हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग कल जो होने वाला जो आपके स्नातक स्तरीय एग्जाम है उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, यानी जितने भी एक प्रकार होते हैं आपके सशक्त होने के लिए, एक एग्जाम देने के लिए, उन सभी रूप से आप, मुझे लगता है कि तैयार हो चुके होंगे। और जो आपका कल एग्जाम है उसके लिए सबसे पहले आप सभी छात्रों को, सभी एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मैं उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का पेपर बेहतर होगा। ठीक है, आपने मेहनत की है और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक जो होता है ना कि बहुत हम लोग मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम पे एग्जाम देते रहते हैं, बैक टू बैक हो ही रहे, फिर एग्जाम आपने ईओ का दिया, आरओ का दिया, उसके बाद आपका जो बीपीडी है, तो लगभग सभी घुल मिल से गए हैं। घुल मिलने से क्या होता है बच्चों, फिर बहुत ज्यादा ना वो नहीं रहता, एक हिसाब से देखा जाए कि इंथुजियाज्म टाइप का नहीं रहता यार, विश करने के लिए हो या किसी भी चीज के लिए। बट जैसे क्योंकि आपका कई बच्चे ऐसे हैं इसमें कि जो नए हैं और फर्स्ट टाइम उनका एग्जाम है, क्योंकि कई बच्चों ने तो आरओ का दिया है, ईओ का दिया हुआ है, और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर जिसको हम लोग कह सकते हैं वो लोग हैं। लेकिन कई छात्र इसमें हैं जो पहली पहली बार एग्जाम देंगे। ठीक है, तो उनको जो नर्वस हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, जितना वो अंदर से नर्वस फील कर रहे होंगे, होता है बच्चों। ठीक है, धैर्य रखिए, अच्छा आपका एग्जाम होगा। और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका भी अनुभव लीजिए, इसका भी आप अपने आप में एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी छात्रों को जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की रात अंतिम रात, भारी रात वाला तो नहीं हो रहा, कहीं सीन होता नहीं हो, कई बार लगा देते हैं आज की रात, अंतिम रात, भारी रात, मतलब ऐसा लगता है कि कैसी आज की रात कट जाए। अच्छा होगा यार आपका एग्जाम, चिल कीजिए, उसके बाद बेहतर पेपर करके 31 मनाइए। कल सोचो, कल कई लोगों का क्या होगा, जैसे पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, पता तो चल जाता है बच्चों की सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत मान के चलिए लगभग 60-70-100 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, होगा नहीं होगा। बाकी लगभग सब पता चल जाता है किसका होना है किसका नहीं होना है, आइडिया पहले ही आ जाता है रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो कई लोगों का बहुत बेहतर जो है कल अपने आप में पेपर जाएगा, तो बहुत इंजॉय से नए तरीके नए साल में इंटर करेंगे। और जिसको ये लगता है कि यार पता नहीं कैसा होगा, डर भी लग रही होगी अंदर अंदर, ये होता नहीं कि यार कैसा होगा पेपर, पता नहीं, इस बार भगवान साथ दे दे, इस बार मेहनत काम आए, तो बी पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, आपके पास एक अच्छा मौका कल है और अच्छा आप एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे, मुझे उम्मीद है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपका जो प्रेशर है वो सब क्या होगा, मतलब इजीली आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ एक बहुत बच्चों, क्योंकि कल बहुत एक हृदय विदारक जो घटना जो मैंने सुनी, एक हमारा बहुत प्यारा स्टूडेंट था, काफ़ी मिलनसार, एक मतलब जिसका बिहेवियर या जो भी कहें आप लोग, उसको असामयिक मृत्यु हो गई उनकी कल। ठीक है, शायद हृदयघात पड़ने से उनका जो है देहांत तो हो गया। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके परिवार को जो बच्चों इस दुखद घड़ी में मतलब उसकी जो ये मतलब एक प्रकार से पहाड़ टूटा उनके परिवार के ऊपर, क्योंकि इस उम्र में जाना बहुत दुखद है। क्योंकि वो छात्र जो है बच्चों मेरे साथ जुड़े थे फेसबुक में बहुत लंबे समय से, और लगातार कहीं ना कहीं एक प्रकार से कम्युनिकेट करते रहते थे, उनके साथ अच्छी बातचीत होती थी। कल मैंने एक खबर सुनी तो बड़ा मतलब एक मूड होता है ना कि ऑफ सा हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जो अच्छे इंसान हो, कोई भी हो बच्चों, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा, जैसा लिख के आया होगा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे कोई कुछ तो कर नहीं सकता। तो कल थोड़ा सा मूड भी ऑफ था, लेकिन जो हो गया अब उस पर किसी का नहीं है कंट्रोल। ठीक है, बाकी आप लोग क्योंकि आपका कल पेपर है बच्चों, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना जो भी है, जितना आपने पढ़ा हुआ है, बेस्ट दे के आने की कोशिश करना है। ठीक है, वो प्रेशर जो आपके अंदर है उसको आपने डील करना है। वो 2-4 क्वेश्चन जो आप कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं उसको पार कर जाइए बस। ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन को थोड़ा संयमित तरीके से, संतुलित तरीके से करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, क्योंकि समय बहुत है, 2 घंटे का समय आपके पास है, और इन 2 घंटों में आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उस 100 नंबर के पेपर को डील कर सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, समय की कमी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपकी मैथ्स या रीजनिंग है ये बहुत ज्यादा नहीं आएगी। रीजनिंग शायद 8 से 10 क्वेश्चन अब यूके ट्रिपल एससी पूछने लग गया है, पहले तो 2-3-4 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन हाल फिलहाल की कुछ एग्जाम मैंने नोट किए तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग सेक्टर के वो भी आने लगे। तो वही मैंने तरीका बता रखा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, 100 क्वेश्चन पहुंचते थे, जितने क्वेश्चन आते हैं उनके गोले मारते रहिए। ये आदत छोड़ दीजिए कि एक बार पहले पूरा पेपर पढ़ लूं। कई लोग क्या करते हैं, पेपर खोलेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे होंगे साइड में लिखते हैं, जैसे 10वीं का बी मारूंगा, लास्ट में गोले मारने के लिए। ऐसा मत करना, जो क्वेश्चन आता है तो उसको आप सीधे सीधे करते रहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
किसी भी क्वेश्चन में गोला लगाने से पहले 2-3 बार उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ना। जब आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इसका आंसर यही है, तब उस पर टिक लगाना है, ठीक है। वरना ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे गोला लगाते फिर याद आता है अरे यार मैंने गलत कर दिया। और कई लोग क्या करते हैं, पता नहीं किस जमाने की आदत सीख रखी है, पेन से छेद करके आएंगे उस आंसर में। जैसे बी आंसर था, सी लग गया गलती से, फिर वो छेद करेंगे कंप्यूटर नहीं पड़ेगा करके, या व्हाइटनर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नए छात्र हैं उनके लिए स्पेशली, अपना जो OMR सीट है उसको बहुत सही तरीके से फिल कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है रोल नंबर और आपका दूसरा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ठीक है। ये मस्ट है आपका, ये बहुत सही तरीके से सही बनना। ये दोनों अगर आपने गलत कर दिए तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड और ये तो चल भी जाता है, लेकिन रोल नंबर और जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होता है वो गलत मत करना। और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और उसमें अंतर होता है, क्वेश्चन बुक सेट तो ABCD होगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, एक वो देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसको प्यार से सावधानी पूर्वक भरना। उसके लिए आयोग आपको शायद 10-15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल पे बिठा देते हैं वो लोग, और उसके बाद आप लोगों को फिल करने के लिए देते हैं जो OMR सीट है, उसको सावधानी पूर्वक भरना है, ठीक है। बाकी मेरी ओर से यही शब्द हैं बच्चों कि आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्यार से एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए, पॉजिटिव रहिए, बहुत है अभी जिंदगी है, जीवन है, बचाए रहना चाहिए ऊपर वाला। तो फिर ये एग्जाम तो चलते रहते हैं, जितने पद हैं उतनों का ही सिलेक्शन होगा। जिसका नहीं पेपर अच्छा जाता तो वो निराश मत होना है, ठीक है। पहले तो ये मैं दुआ करूंगा कि सभी का अच्छा जाए, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव होता ही नहीं है। मैं कहूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए तो संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। ये प्रक्रिया है बच्चों, चलते रहती है, किसी का यहाँ होगा किसी का। अब देखो जैसे 3 रिजल्ट आएंगे, EO का आएगा, RO फाइनल हो जाएगा, RO लेक्चरर RO का जब भी फाइनल होगा, उसका ये BPDO वाला फाइनल होगा। इसके बाद 31 जनवरी या 21 जनवरी जब भी आयोग कराएगा वो आबकारी परिवर्तन सिपाही वाला वो फाइनल होगा। तो अलग अलग सेक्टर में जो है बच्चे निकलते रहेंगे। तो इसी तरीके से अब हो सकता है कि कल आप लोगों का दिन हो, आप लोगों का नंबर हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सावधानी से पेपर कीजिए। और ज्यादा जो है भावुक नहीं होना है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जबरदस्ती उसको गोला लगा रहे हो, ये नहीं। और पेपर का एनालिसिस जरूर करिएगा कि पेपर किस लेवल का है। यानी अगर आप मेहनत करके गए हैं, आपने पढ़ा है इतने समय, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि यूके SSSC ने कहा है कि हम लोग पेपर ऐसा बनाएंगे कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। तो मैं भी वेट कर रहा कि किस लेवल का पेपर ये लोग बनाते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाले भविष्य में हम लोग तैयारी कर सकें। क्योंकि BPDO में तो बनाया था थोड़ा सोचने वाला, लेकिन वो सोचने वाला था बट वो 4 ऑप्शन से एक भी अगर आपको पता था तो वो बन जा रहा था, ठीक है। अब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस एग्जाम के बाद कल पेपर कैसा बनता है। कल जैसे ही आप लोगों का पेपर होगा, छूटेगा, कोई ना कोई छात्र मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF भिजवा दीजिएगा, ठीक है। मतलब भेज दीजिएगा PDF के चेक करने के बाद कैसा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कैसा पेपर बना है, उसके आधार पे मैं भी चेक करूंगा कि इसकी जो कट ऑफ है लगभग क्या जाएगी। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, पेपर का एनालिसिस करेंगे, एक आइडिया लगेंगे कि यार हाँ कैसा पेपर था, क्या था। वो तो ऐसा तो है नहीं कि जो मैं बोलूंगा उतनी कट ऑफ जाएगी, बट एक अनुमान आ जाता है कि पेपर को देख के किस लेवल तक का पेपर और कैसे इसकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आज की रात चिल कीजिए आराम से, ठीक है। कोई एक बच्चा कल लिख रहा था गढ़वाली भाषा में, सर चिलकरण का चक्कर में कखू पेपर तो नहीं छूट जाए, इस टाइप का कुछ लिख रहा था। नहीं छूटेगा बच्चों पेपर, इतना भी चिल नहीं करना है कि रात भर मतलब चिली करने के चक्कर में पता लगे 11 बजे 12 बजे होश आ रही है, ऐसा वाला चिल नहीं करना है, ठीक है। चिल का मतलब दबाव और जो प्रेशर आपके अंदर जो है उसको एंजॉय कीजिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इससे पहले कि प्रेशर आपके ऊपर हावी हो, आप प्रेशर के ऊपर हावी हो जाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दबाव रहित अगर नाइट अगर स्पेंड करेंगे, अपने माइंड को कूल रखेंगे और धैर्य के साथ अगर पेपर हॉल में एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। क्योंकि जिसने पढ़ा होता है उसको डर लगती ही लगती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। डरता हर कोई नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, हर किसी को डर नहीं लगेगी कल के पेपर की। डरता वो है जिसने पढ़ा होता है और जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, उसी के अंदर क्या होती है, डर होती है। बाकी जिसने पढ़ा ही नहीं है, साल भर इस तरीके का किया, मतलब सर देखा जाएगा जो भी होगा, उनको कहाँ डर लगती है, वो क्यों डरेंगे बताओ। वो तो चलते रहे सदाबहार। सीजनल स्टूडेंट जो होता है उसको कभी भी जो है एग्जाम से डर नहीं लगती है, ये सच्चाई है। डरता वही है जिसने मेहनत की होती है। और जिसको लग रहा होगा मुझे कुछ नहीं आता, मैं भूल गया, इसमें भी 2 प्रकार के छात्र हैं। एक तो वास्तव में एक ऐसे छात्र हैं जिसको कुछ नहीं आता, और एक ऐसे होते हैं जिसने पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम में जाने से पहले उसको लगता है कि मैं सब भूल गया, और एग्जाम में जब वो जाएगा ना उसको सब याद आ जाता है। पढ़ी हुई चीजें एग्जामिनेशन हॉल पे देखनी चाहिए, गलत नहीं होते, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सेक्शन वाइज पेपर करना, हिंदी के काउंट कर लेना कितने बन रहे हैं,
उत्तराखंड के सेक्टर में कितने बन रहे हैं, जीएस रीजनिंग के सेक्टर में कितने बन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि पेपर ठीक ठाक स्टैंडर्ड का है, 70-75 से ऊपर अगर आप चले गए तो अनावश्यक गोले मत लगा के आना, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि मेरे को 70 आ रहे मैं 70 ही करके आऊं, ये गलती बिल्कुल मत करना। कई लोग क्या करते हैं एक्यूरेसी के चक्कर में, जैसे 70 आ रहे होंगे, सर ने कहा 70 है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, 70 ही करके आओ ना। अगर आपको किसी केस में 70 एग्जैक्टली आते हैं तब आप 80-85 करके आइए, तब जाके आप 10-15 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा डाउटफुल वाले करेंगे तो संभावित ये रहता है, ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है कि 6-7 क्वेश्चन गलत हो, 6-7 क्वेश्चन सही हो, तब भी आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद, उन क्वेश्चन को डील करने के बाद आप उसको टोटल काउंट कीजिए और देखिए कि कितने का एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आपको और करने चाहिए। और ये मैं सारी बातें कल बता चुका हूं, कल वाली वीडियो में आपको कितने अटेम्प्ट करने, कैसे करने, क्या करने। बाकी जैसा भी पेपर होगा उसको सही तरीके से आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं, उसको डील कर पाएंगे। तो सभी छात्रों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी जो शुभकामनाएं हैं जो आपके लिए विशेष हैं बच्चों, गॉड से एक प्रार्थना मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का पेपर बेहतर जाए, इसका परिणाम आपको मिले और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं, और जो भी आपका दबाव है उसको आप बेहतर तरीके से एग्जाम में डील करते हुए अपना एक खुशी खुशी चेहरा, होता है ना कि यार मुस्कुराते हुए जैसे पेपर छूटता है। मैं तो मतलब जैसे देखता हूं कई बार तो मैं एग्जाम सेंटर के आसपास ही होता हूँ। ये अब आप लोगों को पता नहीं चल पाता होगा, जैसे मैं कभी देहरादून के एग्जाम सेंटर, कभी हल्द्वानी के एग्जाम सेंटर, जहां पेपर जब पड़ा होता है, क्योंकि संडे रहता है, संडे कभी इधर उधर घूमने वगैरह चले गए तो पता चल जाता है। मैं कई बार क्या होता है एग्जाम सेंटर के बाहर ही रहता हूँ। बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ जोड़ के वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग दिख जाते हैं, जैसे हो तो पता नहीं चेहरा देख के आइडिया आ जाता है कि पेपर कैसा हुआ होगा। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा निकाल के भाई बाहर आइए। मुस्कुराने का मतलब मुस्कुराहट पेपर के अच्छे होने से आनी चाहिए, बेशर्मों वाली मुस्कुराहट मत लेके आना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं मतलब दांत फाड़ के आएंगे, बत्तीस ही दिखा के आएंगे, ऐसी वाली मुस्कुराहट का मैं आपसे मतलब उम्मीद नहीं करूंगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपने जो भविष्य को है उसके लिए काम कीजिए। तो कल के पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं अगले सेशन पे उस पेपर के एनालिसिस के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।